दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी रानियों में से एक की। एक ऐसी रानी जिसे इतिहास ने वर्जिन क्वीन का नाम दिया, लेकिन जिसकी जिंदगी के पीछे छिपे थे कई डार्क सीक्रेट्स, स्कैंडल्स और खतरनाक साजिशें। इतिहास की यह कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की से जिसकी माँ को देशद्रोही बताकर मौत की सजा दे दी गई, जिसे खुद जेल की अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया और फिर वही लड़की आगे चलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की रानी बन गई। यह सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है, यह कहानी है डर, साजिश, विश्वासघात, प्रेम, राजनीति और सत्ता के सबसे खतरनाक खेल की। और इस कहानी का हर मोड़ आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर एक महिला ने इतनी ताकत कैसे हासिल की और क्यों उसने पूरी जिंदगी शादी ना करने का फैसला किया। ये कहानी है दुनिया की सबसे शक्तिशाली रानियों में से एक, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम की। आइए जानते हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की पूरी कहानी, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बात है 22 अप्रैल 1509 की। इंग्लैंड के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक युवा और महत्वाकांक्षी राजा सिंहासन पर बैठा। उसका नाम था हेनरी 8। शुरुआत में लोग उसे एक आदर्श राजा मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गई एक पुरुष उत्तराधिकारी। और इसी चिंता ने उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर दिया जिन्होंने पूरे इंग्लैंड को खून और साजिशों के दौर में धकेल दिया। हेनरी 8 ने अपने जीवन में कुल 6 शादियां की। हर शादी का उद्देश्य एक ही था, एक बेटा। लेकिन जब भी उम्मीद टूटती, राजा का गुस्सा बढ़ जाता और अंततः 2 पत्नियों को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दे दी गई। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई वह खतरनाक परंपरा जहां राजमहल के अंदर प्यार से ज्यादा राजनीति और डर का राज होता गया। 7 सितंबर 1533 को शाही महल में एक बच्ची का जन्म हुआ। राजा को बेटे की उम्मीद थी, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो उसकी खुशी अधूरी रह गई। उसी बच्ची का नाम था एलिजाबेथ प्रथम। शुरुआत से ही उस बच्ची की जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 3 साल बाद ही उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। 19 मई 1536 वह दिन जिसने एलिजाबेथ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसकी माँ एने बोलेन पर देशद्रोह, व्यभिचार और राजा के खिलाफ साजिश के आरोप लगाए गए और बिना किसी दया के उन्हें मौत की सजा दे दी गई। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उनकी सजा का असली कारण कुछ और था। उनका असल अपराध था कि वह राजा को बेटा नहीं दे सकी। सिर्फ 3 साल की छोटी बच्ची ने उसी दिन समझ लिया कि सत्ता की दुनिया में रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। 28 जनवरी 1547 हेनरी 8 की मृत्यु हो गई। दोस्तों, एलिजाबेथ बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और हाईली एजुकेटेड थी। आत्मनिर्भर, कई भाषाएं जानती थी जैसे लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच। कुल मिलाकर 6 से 7 भाषाओं का ज्ञान रखती थी। वे राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझने लगी थी। इसी वजह से कुछ दरबारियों ने उनके बारे में अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी कि यह लड़की भविष्य में सत्ता के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन इसे हम स्कैंडल नहीं कह सकते, बल्कि पॉलिटिकल सस्पिशन था। पर इसके साथ साथ एलिजाबेथ का स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सी से भी चोली दामन का साथ था, जो उनके टीनेज से ही शुरू हो गया था। एलिजाबेथ प्रथम सिर्फ 14 साल की एक किशोरी थी और उसी उम्र में उनका नाम एक ऐसे लव स्कैंडल से जुड़ गया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 की मृत्यु होने के बाद एलिजाबेथ अपनी सौतेली माँ कैथरीन पर के घर पर रह रही थी। कैथरीन पर ने एक महत्वाकांक्षी दरबारी थॉमस सैमोर से गुप्त रूप से शादी कर ली थी। अब कैथरीन, थॉमस सैमोर और एलिजाबेथ एक ही घर में रहने लगे और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया, क्योंकि थॉमस सैमोर का व्यवहार धीरे धीरे एलिजाबेथ के प्रति असामान्य रूप से नजदीकी होने लगा था। वह सुबह सुबह बिना अनुमति एलिजाबेथ के कमरे में चला जाता, मजाक के नाम पर उन्हें छूता या गुदगुदाता और कई बार उन्हें नाइट गाउन में देखकर भी कमरे में आ जाता। फिर एक दिन कैथरीन पर ने थॉमस सैमोर और एलिजाबेथ को एक साथ अत्यधिक नजदीकी स्थिति में देख लिया। यही वह पल था जब कैथरीन को समझ आ गया कि मामला अब गंभीर हो चुका है। उन्होंने तुरंत एलिजाबेथ को अपने घर से दूर भेज दिया ताकि किसी बड़े स्कैंडल से बचा जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 सितंबर 1548 को कैथरीन पर की चाइल्ड बर्थ के दौरान मृत्यु हो गई। अब थॉमस सैमर अकेला था और एलिजाबेथ भी अभी एक किशोरी थी। यहीं से संदेह और बढ़ गया कि यह एलिजाबेथ से शादी करने की योजना बना रहा है ताकि भविष्य में सत्ता पर कब्जा किया जा सके। सरकार को भी जल्द ही उसकी महत्वाकांक्षा का अंदाजा हो गया। थॉमस सैमर ने राजा एडवर्ड 6 को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की। इसके साथ राजनीतिक समर्थन जुटाने की भी कोशिश की और एलिजाबेथ से शादी की योजना बनाई।
इन खतरनाक कदमों के कारण 1549 में थॉमस सेमोर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय एलिजाबेथ सिर्फ 15 साल की थी और उन्हें कई दिनों तक कड़ी पूछताछ का सामना भी करना पड़ा। सरकार का सबसे बड़ा सवाल था, क्या एलिजाबेथ का थॉमस सेमर से कोई प्रेम संबंध था या नहीं। लेकिन एलिजाबेथ बहुत इंटेलिजेंट थी और राजनीति को समझने भी लगी थी। उसने बेहद समझदारी और सावधानी से जवाब दिए और कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे वह खुद को खतरे में डाल दे। इस स्कैंडल में एलिजाबेथ तो बच गई, लेकिन 20 मार्च 1549 को थॉमस सेमर को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। यह घटना एलिजाबेथ के जीवन का पहला बड़ा राजनीतिक संकट थी। हेनरी 8 की मौत के बाद राजगद्दी उनके बेटे एडवर्ड 6 को मिली। उस समय एडवर्ड की उम्र सिर्फ 9 साल थी। एक बच्चा राजा बन गया और पूरे देश की असली ताकत सलाहकारों के हाथों में चली गई। समय बीतता गया, लेकिन एडवर्ड की सेहत भी कमजोर होती चली गई। लगातार बीमारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया और 6 जुलाई 1553 को सिर्फ 15 साल की उम्र में एडवर्ड की मृत्यु हो गई। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इंग्लैंड में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अब राजगद्दी फिर से खाली थी और यहीं से शुरू हुआ सत्ता का सबसे खतरनाक खेल। एडवर्ड की मृत्यु के बाद उसकी बड़ी बहन मैरी 1 को सिंहासन पर बिठाया गया, लेकिन मैरी का शासन कठोर था और सबसे ज्यादा शक उन्हें था एलिजाबेथ पर, क्योंकि लोग एलिजाबेथ को भविष्य की रानी के रूप में देखने लगे थे। 1554 में एक विद्रोह हुआ जिसका उद्देश्य था मैरी को हटाकर एलिजाबेथ को रानी बनाना। हालांकि एलिजाबेथ ने सीधे इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन फिर भी मैरी को विश्वास था कि एलिजाबेथ ही इसके पीछे है। 18 मार्च 1554 को एलिजाबेथ को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें उसी किले में कैद किया गया जहां एलिजाबेथ की मां को मौत की सजा दी गई थी। उस अंधेरी जेल में बैठी एलिजाबेथ के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या अगली बारी मेरी है। पर दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय के साथ मैरी की सेहत बिगड़ने लगी। लगातार बीमारी और मानसिक तनाव ने उन्हें कमजोर कर दिया। 17 नवंबर 1558 को मैरी की मृत्यु हो गई और उसी दिन इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। वह लड़की जो कुछ साल पहले जेल में थी, अब इंग्लैंड की रानी बन चुकी थी। रानी बनने के बाद एलिजाबेथ ने कई फैसले लिए जिन्होंने उन्हें मजबूत तो बनाया, लेकिन उसके साथ उन्हें विवादों में भी डाल दिया। सबसे बड़ा सवाल था, उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। एलिजाबेथ की शादी के लिए कई विदेशी राजकुमारों से बातचीत हुई, जैसे स्पेन, फ्रांस, होली रोमन एम्पायर, लेकिन हर बार बात शुरू होती और फिर अचानक रुक जाती। इससे दरबार में अफवाह फैलने लगी कि एलिजाबेथ जानबूझकर शादी की बातों को इस्तेमाल कर रही है ताकि राजनीतिक फायदा मिल सके। दरअसल असल में शादी करने का मतलब था किसी विदेशी या अंग्रेज राजकुमार को सत्ता में हिस्सेदारी देना। एलिजाबेथ भली भांति जानती थी कि अगर उन्होंने शादी की तो उनकी स्वतंत्र सत्ता कमजोर हो सकती है। इसीलिए एलिजाबेथ ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने खुद को इंग्लैंड की पत्नी घोषित कर दिया और यही वह पल था जब उनका नाम वर्जिन क्वीन पड़ गया। एलिजाबेथ ने जानबूझकर अपनी शादी को टालते हुए अपनी छवि एक पवित्र और समर्पित रानी की बनाई। उन्होंने कहा, मैं किसी पुरुष से नहीं बल्कि अपने देश से विवाह कर चुकी हूँ। यह बयान जनता को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे पूरा देश उन्हें वर्जिन क्वीन कहने लगा। लेकिन इसी फैसले ने कई अफवाहों और स्कैंडल्स को भी जन्म दिया। इतिहासकारों का मानना है कि एलिजाबेथ के जीवन में कई पुरुष आए। सबसे प्रसिद्ध नाम था रॉबर्ट डडली। कहा जाता है कि एलिजाबेथ और डडली के बीच गहरा रिश्ता था, लेकिन डडली की पत्नी की रहस्यमयी मौत ने पूरे इंग्लैंड में सनसनी फैला दी। लोगों ने आरोप लगाया कि एलिजाबेथ और डडली इस घटना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन यह स्कैंडल उनकी छवि पर हमेशा के लिए एक दाग बन गया। समय के साथ एलिजाबेथ के लिए एक नई समस्या सामने आई, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स के रूप में। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स एलिजाबेथ प्रथम की कजन थी, चचेरी बहन। दरअसल मैरी के पास भी इंग्लैंड के सिंहासन पर दावा था, क्योंकि वह भी शाही ट्यूडर परिवार से थी। कई कैथोलिक लोग एलिजाबेथ को वैध रानी नहीं मानते थे, इसीलिए वे मैरी को रानी बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि मैरी का अस्तित्व ही एलिजाबेथ के लिए खतरा बन गया था। 1568 में मैरी स्कॉटलैंड से भागकर इंग्लैंड आई और एलिजाबेथ से मदद मांगी, लेकिन एलिजाबेथ ने उन्हें शरण देने के बजाय नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट कर दिया और अगले 19 साल तक मैरी इंग्लैंड में ही कैद रही। इसी दौरान 1586 में एलिजाबेथ की हत्या की साजिश सामने आई, जिसे इतिहास में बेबिंगटन प्लॉट के नाम से जाना जाता है। और इसी के चलते 8 फरवरी 1587 को मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स को एलिजाबेथ के हुक्म पे फांसी दे दी गई। यह सिर्फ एक सजा नहीं थी, यह एक संदेश था कि सत्ता के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता।
और इससे अगले ही साल 1588 में स्पेन ने इंग्लैंड पर हमला करने के लिए एक विशाल नौसेना भेज दी। पूरे देश में डर फैल गया, लेकिन एलिजाबेथ ने हार मानने के बजाय अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उनकी रणनीति और नौसेना की ताकत ने स्पेन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और यही वह पल था जब इंग्लैंड एक छोटी शक्ति से एक बड़ी समुद्री ताकत बन गया। दोस्तों, एलिजाबेथ प्रथम का पूरा जीवन स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज से भरा रहा। एलिजाबेथ के शासन के अंतिम वर्षों में उसको एक और झटका लगा। उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रॉबर्ट डेवरू ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विश्वासघात था और एलिजाबेथ ने बिना हिचकिचाए उसे भी मौत की सजा दे दी। दोस्तों, आखिरकार 24 मार्च 1603 को एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। आजीवन उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके शासन ने इंग्लैंड को एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र बना दिया था। उनके जाने के साथ ही एक युग समाप्त हो गया, जिसे इतिहास आज एलिजाबेथ एरा के नाम से जानता है। दोस्तों, एलिजाबेथ की कहानी सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसे बचपन में अपनी माँ की मौत देखी, जेल की अंधेरी रातें झेली और फिर उसी दुनिया पर राज किया जिसने उसे कभी कमजोर समझा था। यही वजह है कि जब भी इतिहास में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी महलों की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम का, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ शासन नहीं करते, वे इतिहास बना देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।